आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फॉर्मल फिटिंग शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर मेजरमेंट को देखकर समझ लीजिए। लेंथ का मेजरमेंट है 30 इंच, शोल्डर 18.5 इंच, स्लीव 24 इंच, चेस्ट 36 इंच, टमी 35 इंच। दोस्तों गलती से 25 इंच लिखा गया है और कॉलर है 15.5 इंच। तो चलिए दोस्तों, इस मेजरमेंट के शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाएगी आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कटिंग समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस मेजरमेंट के शर्ट की कटिंग करने के लिए 2.25 मीटर कपड़ा लिया है, जिसकी मदद से हम आपको शर्ट की कटिंग करना सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कपड़े को उल्टा कर कर जमा लेना है। दोस्तों हम दोनों फ्रंट की कटिंग साथ में करेंगे, इसलिए हम कपड़े को देखिए इस तरह से डबल कर लेते हैं और फिर उल्टा करते हुए इसे जमा लेते हैं, क्योंकि मार्किंग हमेशा उल्टे कपड़ों पर ही की जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और अब यहाँ पर हम मार्किंग करके आपको बताने वाले हैं। तो चलिए मार्किंग किस तरह से की जाएगी हम समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके कपड़े में किसी प्रकार के सल है तो आप यहाँ पर प्रेस कर कर उन सलों को दूर करें, उसके बाद ही आप कटिंग स्टार्ट करें। अगर आपके कपड़े में सल होगी तो आपको मार्किंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी और आपकी शर्ट की कटिंग भी सही तरीके से नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कपड़े को अच्छी तरीके से जमा लिया है। अब हम समझ लेते हैं कि हमें फ्रंट की मार्किंग किस तरह से करना है। तो चलिए दोस्तों, हमें सबसे पहले सीधा स्केल लेना है और नीचे से जो भी आपको कपड़ा यहाँ पर दिख रहा है, डैमेज कपड़ा या फोल्ड किया हुआ कपड़ा, इसको हम यहाँ पर मार्किंग कर कर हटा देते हैं, ताकि कटिंग होने के बाद हमारा इतना कपड़ा कटकर अलग हो जाए। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हम यहाँ पर प्लेट के लिए मार्किंग करेंगे। तो कोर काफ़ी चौड़ी दिख रही है आपको, तो कोर को हटाते हुए, ये देखिए हमने कोर को हटाते हुए 2 इंच यहाँ पर मेजर कर लिया है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर बटन प्लेट और काज प्लेट को बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, प्लेट के लिए आपको 2 इंच मार्जिन लेते हुए मार्किंग करना है और इसके बाद इन मार्किंगों को सीधे स्केल की मदद से मिला लेना है। तो इस तरह से हमारी जो शर्ट के प्लेट की मार्किंग होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप हमारी सारी स्टेप्स को 1 बाय 1 फॉलो करते जाए और अगर आपको स्टेप समझने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करें, डेफिनेटली हम आपकी कमेंट का रिप्लाई कर कर आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, हम यहाँ पर शर्ट की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो आपने शर्ट की लंबाई का मेजरमेंट देखा होगा, 30 इंच था। आधा इंच हमें ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच डाउन में सिलाई में जाएगा, बॉटम फोल्डिंग मार्जिन में। तो इस तरह से हमें 1 इंच बढ़ा लेना है और 30 इंच में 1 इंच बढ़ाएंगे तो हमारे इस तरह से शर्ट की जो लंबाई हो जाएगी वो 31 इंच हो जाएगी। ये देखिए करीब हमारा पूरा 31 एग्जैक्ट है। तो आप यहाँ पर लंबाई के लिए मार्किंग कर लें। तो चलिए दोस्तों, लंबाई की मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पर हमें आर्म होल की मार्किंग करना है। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए हमें चेस्ट का मेजरमेंट देखना होगा। 36 इंच चेस्ट का मेजरमेंट था, जिसका 1/4 करने पर आ जाएगा 9 इंच। आधा इंच फिटिंग शर्ट होने के कारण यहाँ पर हम कम कर लेंगे और 8.5 इंच पे आर्म होल के लिए मार्किंग कर देंगे। सेम इसी तरीके से आपको सभी मेजरमेंट में करना है। 16.5 इंच पर यहाँ पर हमें पेट के लिए मार्किंग करना है और 25.5 इंच पे यहाँ पर हमें हिप के लिए मार्किंग करना है। तो दोस्तों सभी मेजरमेंट में जब भी आप लॉन्ग शर्ट की कटिंग करें, फिटिंग शर्ट की कटिंग करें, तो आपको इसी तरीके से मेजरमेंट लेना है। तो हम आपको कुछ दूरी पर एक और मार्किंग इसी तरीके से करके बताएंगे, ताकि हम जब सीधे स्केल की मदद से इन मार्किंगों को मिलाएं तो हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। तो सबसे पहले तो हमें 31 इंच पे यहाँ पर लंबाई के लिए मार्किंग कर लेना है, 8.5 इंच पे आर्म होल के लिए, 16.5 इंच पर टमी के लिए और 25.5 इंच पर हिप के लिए। इतनी मार्किंग हम कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, सीधा स्केल लेना और सीधे स्केल की मदद से इन मार्किंगों को मिला लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, हमने 2 मार्किंग इसीलिए की है ताकि हम जब फ्रंट के कपड़े पे इन मार्किंगों को सीधे स्केल की मदद से मिलाएं तो हमारी मार्किंग बिल्कुल एग्जैक्ट हो, सीधी हो। अब हमें क्या करना है, इन मार्किंगों का हमें यूज़ करते हुए आगे की मार्किंग करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कॉलर का मेजरमेंट 15.5 इंच है। तो आप यहाँ पर कॉलर चार्ट को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि हमें 2.25 इंच पर कॉलर के लिए यहाँ पर मार्किंग करना है। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, 18.5 इंच शोल्डर का मेजरमेंट थे, तो उसका हाफ होगा 9.25 इंच और 5 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमने 9.5 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग की और 2 इंच यहाँ पर हमने शोल्डर को डाउन कर लिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, चेस्ट का मेजरमेंट 36 इंच था, जिसका 1/4 करने पर आ जाएगा 9 इंच। तो यहाँ पर आप सबसे पहले 9 इंच पे मार्किंग कर ले और फिर 2 इंच यहाँ पर नॉर्मल लूजिंग लेते हुए आप यहाँ पर मार्किंग करें। तो इस तरह से जो हमारी फ्रंट की चौड़ाई है दोस्तों 11 इंच कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है दोस्तों, सेम इसी तरीके से हम नीचे 11 इंच पे बॉटम में भी मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो फ्रंट की चौड़ाई थी वो 11 इंच कंप्लीट थी। अब क्या करना है दोस्तों, हमें पेट के लिए मार्किंग करना है। टमी का मेजरमेंट आपने देखा होगा 35 इंच था, जिसका 1/4 करने पे आ जाएगा 9.25 इंच। तो सबसे पहले तो हम 9.25 इंच पे मार्किंग करेंगे और फिर 2 इंच लूजिंग बढ़ाकर
ये देखिए चेस्ट का जो हमने मार्किंग करी थी 11 इंच पे करी थी, तो हमें टमी के लिए क्या करना है, पहले 1/4 कर लेना, 8.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और टमी में भी हमें 2 इंच नॉर्मल लूजिंग के लिए बढ़ा लेना है। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पर 11.25 इंच पे टमी के लिए मार्किंग कर ली है। अब दोस्तों हिप का जो मेजरमेंट था 39 इंच था। 39 इंच का अगर आप 1/4 करके देखेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो आप यहाँ पर 9.5 इंच बढ़ा लें। अब दोस्तों याद रखना है कि हमें हिप में 2 इंच नहीं बढ़ाना, हिप में हम नॉर्मली 1.5 इंच बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम हिप में 1.5 इंच बढ़ाते हुए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आप 9.5 इंच में आप 1.5 इंच बढ़ा लें, तो इस तरह से जो हो जाएगा आपका वो 11.25 इंच हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सभी मेजरमेंट के लिए मार्किंग कर ली है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, शेप पट्टी लेना है और इसके हिसाब से हमें शेप देते हुए मार्किंग करना है। तो चलिए हम समझ लेते हैं किस तरह से हमें शेप देते हुए मार्किंग करना है। अब हमने हिप की मार्किंग के अकॉर्डिंग नीचे बॉटम की मार्किंग को बढ़ा लिया। ठीक है दोस्तों, नीचे हमने बॉटम की मार्किंग को भी 11.25 इंच कर लिया। अब यहाँ पर आप ऊपर से नीचे तक इन मार्किंगों को मिला लें। ये देखिए इस तरह से आप इन मार्किंगों को मिला लें। अब जब हम शेप देंगे तो शेप इस तरह से देना है कि जो हमारी टमी की जो मार्किंग है वो 11.25 इंच पे आ जाए और हिप की जो मार्किंग है वो 11.25 इंच पे आ जाए, क्योंकि हमने हिप की मार्किंग 11.25 इंच पे की है। और नीचे जो 2 इंच का हम ओपन शर्ट के लिए शेप लेते हैं, तो इसी तरीके से हमने 2 इंच का राउंड लेते हुए मार्किंग कर ली है। अब आपको राउंड स्केल लेना है और इस तरह से रखना है। ये देखिए राउंड स्केल को आप इसी तरीके से जमाइए कि हमारी जो टमी की मार्किंग और हिप की मार्किंग आपस में मिल जाए। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारी जो शेप पट्टी हमने इस तरह से जमा ली है और फिर हम मार्किंग दे रहे हैं शर्ट की फिटिंग के लिए। दोस्तों काफ़ी सारे व्यूवर्स का डाउट होता है कि सर आप 2 इंच लूजिंग ले लेते हैं जिससे शर्ट की लूजिंग बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें नॉर्मल जो हम सिलाई मार्जिन इसी में आ जाती है और बटन प्लेट और काज प्लेट के लिए भी जो एक दूसरे के ऊपर प्लेट आती है, तो वहाँ पे हमारा 0.25 इंच मार्जिन कम हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारी जो शर्ट की फिटिंग होगी वो एग्जैक्ट तरीके से होगी और आपको कभी भी फिटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ज़्यादा फिटिंग शर्ट चाहिए तो आप सिलाई में हल्का सा 5 इंच और एक्स्ट्रा दबा लें। इस तरह से आपकी जो शर्ट की फिटिंग होगी वो परफेक्ट हो जाएगी। अब हमें आगे की मार्किंग करना है, तो आगे की मार्किंग हमने पहले करके रखी है, उसे आप स्केल की मदद से इस तरह से मिला लें। अब दोस्तों हमें यहाँ पर राउंड शेप में हम कटिंग करते हैं कॉलर की भी और आर्म होल की भी, तो हम इसी तरीके से यहाँ पर गोलाई में मार्किंग करते हुए फिर फ्रंट की हम कटिंग करेंगे। तो कॉलर के लिए सबसे पहले हम गोलाई में मार्किंग कर लेते हैं। इसके बाद हमें दोस्तों आर्म होल में मार्किंग करना है, तो हम स्केल लेंगे और इस तरह से अंदर करीब आधा इंच इसको नीचे से अंदर रखते हुए हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए हमने राउंड स्केल को करीब नीचे से आधा इंच अंदर रखते हुए मार्किंग की है और इसी मार्किंग से होते हुए हम आर्म होल में शेप देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने आर्म होल में शेप दे दिया है। तो इस तरह से जो हमारी फ्रंट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए इसकी कटिंग समझ लेते हैं। अब दोस्तों जिस तरह से हमने यहाँ पर फ्रंट की मार्किंग की, हमने मार्किंग करते वक्त बोला था कि हमारी जो कोर की चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम उसे कटिंग करते हुए अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कोर को काट कर अलग कर लिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जिस तरह से हमने मार्किंग की है प्लेट की जब कटिंग करें आप तो इसी तरीके से करें, करीब 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए आप कटिंग करें। तो ऐसा ही करें, अदरवाइज़ आपकी जो कटिंग होगी वो गलत हो जाएगी और आप प्लेट आसान तरीके से नहीं बना पाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पर मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग करें, कहीं से भी आपको कम ज़्यादा नहीं करना है। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमने फ्रंट की मार्किंग और कटिंग करना आपको बताया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बैक की और आस्तीन की कटिंग किस तरह से करेंगे आपको बहुत ही आसान तरीके से हम बताने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी कमेंट का रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे की कटिंग समझ लेते हैं किस तरह से की जाएगी। तो चलिए दोस्तों बैक की कटिंग करने के लिए अब हमें क्या करना है, इस तरह से आप कपड़े को सबसे पहले फोल्ड करके रख ले। अब हमें कितना करना है दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि हमने फ्रंट की चौड़ाई कितनी रखी है। तो आपको याद होगा हमने जो फ्रंट की चौड़ाई रखी है वो 11 इंच रखी है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, बैक की चौड़ाई को हमें नॉर्मली आधा इंच कम करते हुए फोल्ड करना है। तो हमें यहाँ पर 10.5 इंच कपड़ा मेजर करते हुए इसे फोल्ड करते हुए जमाना है। इसके बाद दोस्तों जो नॉर्मली हम बैक की चौड़ाई रखते हैं वो फ्रंट से 0.25 इंच कम रखते हैं, क्योंकि जब बटन और काज प्लेट को आप देखेंगे बटन लगाने के बाद तो 0.25 इंच वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, ओवरलैप हो जाती है, जिससे हमारी जो फ्रंट की चौड़ाई है वो 0.25 इंच नॉर्मली कम हो जाती है। तो उसी के कारण यहाँ पर हम जब बैक की कटिंग करते हैं तो उसे भी हम 0.25 इंच कम कटिंग करते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम समझते हैं कि इसकी मार्किंग किस तरह से करना है। और दोस्तों यहाँ पर हम शोल्डर की कटिंग बैक के साथ नहीं करने वाले, हम यहाँ पर शोल्डर और बैक की कटिंग अलग करेंगे। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि इस तरह से बैक की कटिंग किस तरह से की जाती है।
तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सीधा स्केल लेना और सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग इस तरह से ऊपर कर देना, ताकि जिससे जो भी रेशेदार कपड़ा हो या आपका कपड़ा अगर तिरछा हो तो वो भी मार्किंग होने के बाद सीधा हो जाए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने कपड़े में मार्किंग कर ली है सीधी बिल्कुल। और यहाँ पर हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर का जो मेजरमेंट था दोस्तों 18.5 इंच था, जिसका हाफ करने पर आ जाएगा 9.25 इंच। और 5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन, तो इस तरह से यहाँ पर हम 9.5 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमने मार्किंग की है उसे हम यहाँ पर इतनी मार्किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कटिंग करते हुए कपड़े को अलग कर लेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि आगे की मार्किंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, हमें अब क्या करना है, कपड़े को हमने बराबर जमा लिया है, ऊपर से बराबर कटिंग करते हुए कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो मार्किंग वाला फ्रंट है उसे आपको बैक के कपड़े पे जमा लेना है। अब किस तरह से जमाना है, चलिए दोस्तों ये समझने वाली बात है, तो आप ध्यान से इसे देखिए। तो बैक से आप पौन इंच कपड़े को बाहर, जहाँ पर हम खड़े वहाँ पर आप देखिए कि हमने बैक को अंदर रखा है और फ्रंट को पौन इंच बाहर रखा है। इससे जो बैक की चौड़ाई है वो पौन इंच कम हो जाएगी। और फ्रंट को ऊपर से हमने 2 इंच बढ़ा के रखा है। ये देखिए यहाँ पे मेजर करके बता देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने फ्रंट को 2 इंच मेज़र करते हुए जमा लिया है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि अगर यहाँ पर हल्का सा ज़्यादा हो तो इसे बिल्कुल सीधा कटिंग करें और आप यहाँ पर इसे जमा लें। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने कपड़े को और सीधा कर लिया है, क्योंकि हमारा 2 इंच एग्जैक्ट नहीं आ रहा था। शोल्डर का जो नीचे डाउन वाला हिस्सा है वो और ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारा 2 इंच। ये डाउन वाले हिस्से को तो आप यहाँ पर बैक से मिला लें और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो 2 इंच ऊपर होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने फ्रंट को 2 इंच ऊपर करते हुए जमा लिया और बैक से फ्रंट को पौन इंच हमने बाहर निकाल दिया। तो आप मेजर करके देखेंगे तो ऊपर से हमारा एग्जैक्ट 2 इंच फ्रंट आ गया ऊपर, ये देखिए। और पौन इंच हमने ऊपर फ्रंट को बाहर करते हुए रखा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर फ्रंट को जमाने के बाद इसकी मार्किंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मार्किंग करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना वो हम आपको बता देते हैं और फिर हम इसकी मार्किंग किस तरह से करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इस तरह से बैक के कपड़े की जमाने के बाद फ्रंट को रख लें। और फ्रंट को रखने के बाद जो हमारा जो फ्रंट का आर्म होल है, ये देखिए हमने शोल्डर की मार्किंग करी है सबसे पहले। और शोल्डर की मार्किंग करने के बाद जो बैक का आर्म होल है वहाँ से हम 1.5 इंच अंदर, ये देखिए 1.5 इंच अंदर हम मार्किंग करेंगे। और इन मार्किंगों को, शोल्डर की मार्किंग और आर्म होल की मार्किंग को सीधा करते हुए मार्किंग करेंगे। और आर्म होल में शेप इस तरह से देंगे, हल्का सा गोलाई में लेते हुए हमें आर्म होल में शेप देना है। अब दोस्तों नीचे से हमें क्या करना है, लॉन्ग शर्ट है तो हमें क्या करना है, हल्का सा नीचे से बैक को कटिंग करते वक्त हम आधा इंच कम कटिंग करेंगे, ताकि जो भी नीचे से बैक के झुलने की समस्या है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों जिस तरह से हमने यहाँ पर बैक की मार्किंग की है, बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग हम बैक की कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों बैक की कटिंग करते वक्त आपको ध्यान यही देना है कि हमने जो बैक के कपड़े को जमाया है वो हमने पौन इंच फ्रंट से कम जमाया है और ऊपर से फ्रंट को 2 इंच ऊपर रखते हुए जमाया। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर फ्रंट को जमाइए, उसके बाद तो मार्किंग करना बहुत ही आसान है। और ये देखिए हम नीचे से जब हम कटिंग करेंगे तो बैक को करीब हल्का सा 5 इंच से आधा इंच के बीच में हम यहाँ पर छोटा करते हुए कटिंग करेंगे, ताकि जो हमारी नीचे बैक की बढ़ने की समस्या है वो भी खत्म हो जाए। तो इस तरह से हमारी बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब चलिए दोस्तों, बैक की कटिंग होने के बाद हम समझ लेते हैं कि आस्तीन की कटिंग किस तरह से करना होती है। तो देखिए दोस्तों, हम कपड़े को यहाँ पर डबल कर रहे हैं। अब दोस्तों हम डबल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों आस्तीनों की कटिंग यहाँ पर साथ में करने वाले हैं। सीधा कपड़ा आपको अंदर रखना है और इस तरह से आप कपड़े को बिल्कुल बराबर फोल्ड कर ले, कोर से कोर मिला ले, ताकि हमारा जो आस्तीन है वो बिल्कुल बराबर कटिंग हो। दोनों आस्तीनों की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर होगी अगर आप कपड़े को सही तरीके से आप फोल्ड कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। और आस्तीन की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को ऊपर से हल्का सा ज़्यादा फोल्ड करना होता है। अब दोस्तों कितना फोल्ड करना होता है तो ये आर्म होल की मार्किंग पे डिपेंड करता है, जो हमने फ्रंट में की थी। तो हमने फ्रंट में जो आर्म होल की मार्किंग की थी दोस्तों वो 8.5 इंच पे की थी। तो आप यहाँ पर आस्तीन को भी ऊपर से 8.5 इंच ही फोल्ड करते हुए जमाएं। तो देखिए यहाँ पर हमने 8.5 इंच मेजर कर लिया है कोर को हटाते हुए, और फिर यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सीधा स्केल लेना है और ऊपर से जो हमने कपड़े को फोल्ड किया है वहाँ पर आप सीधे स्केल की मदद से मार्किंग कर ले और कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लें। ये देखिए हमने सीधी मार्किंग कर ली है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, आस्तीन को नीचे से 3 इंच डाउन करते हुए आपको एक मार्किंग करना है, क्योंकि हमने आर्म होल में भी जब शेप दिया था तो हमने 2.5 इंच का कर्व लिया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, 3 इंच की नीचे से डाउन करते हुए आप मार्किंग कर ले। अब हमें आस्तीन की लंबाई के लिए मार्किंग करना है। तो दोस्तों आस्तीन की जो लंबाई थी वो 24 इंच थी और यहाँ पर हम 3 इंच के कप लगा रहे हैं, तो हम 2 इंच कम करते हुए आस्तीन की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो 24 में से जब आप 2 इंच कम करेंगे तो आपका आएगा 22 इंच। तो 22 इंच पे आप आस्तीन की लंबाई के लिए मार्किंग कर लें। दोस्तों अगर आप यहाँ पर 2.5 इंच के कप लगाएंगे तो आपको 1.5 इंच ही कम करना होगी। फिलहाल यहाँ पर हम 3 इंच के कप लगाने वाले हैं, तो हमने 2 इंच आस्तीन की लंबाई में कम करते हुए मार्किंग की है। जब आप स्टिचिंग करने के बाद शर्ट के स्लीव में आस्तीन की लंबाई का मेजरमेंट देखेंगे तो एक्जैक्ट 24 इंच कंप्लीट आएगा।
अब नीचे से दोस्तों यहाँ पर हम 5.5 इंच लूजिंग लेते हुए मार्किंग करने वाले। तो देखिए 5.5 इंच हमने यहाँ पर लूजिंग लेते हुए मार्किंग कर लिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ऊपर से जो हमने 8.5 इंच पे और जो नीचे 5.5 इंच पे हमने मार्किंग की है उसे मिलाते हुए हम यहाँ पर सीधे स्केल की मदद से मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ऊपर से 8.5 और नीचे से जो 5.5 इंच पे की थी उसे हमने मार्किंग मिलाते हुए सीधे स्केल की मदद से मार्किंग कर ली। अब दोस्तों जो हमने 3 इंच का नीचे जो राउंड में मार्किंग ली है हमने नीचे, तो वहाँ से आप यहाँ पर करीब 2.5 इंच छोड़ ले। उसके बाद यहाँ पर आप कर्व शेप मीन्स राउंड में मार्किंग करना स्टार्ट करें। तो देखिए इस तरह से जो हमने 3 इंच पे नीचे मार्किंग की थी उस तरह से राउंड में शेप में मार्किंग करते हुए आप उस मार्किंग को मिला लीजिए। अब दोस्तों काफ़ी सारे व्यूवर्स की और काफ़ी सारे कस्टमर की प्रॉब्लम आती है कि आस्तीन सर लूज़ हो जाती है। जो आज का पैटर्न है आस्तीन बिल्कुल फिटिंग, तो उसको आप करने के लिए यहाँ पर आप हल्का सा राउंड में लेते हुए आस्तीन को फिटिंग शेप दे सकते हैं। अगर आप ज़्यादा फिटिंग चाहते हैं तो आप इस राउंड को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर हमने राउंड में मार्किंग करते हुए आस्तीन की फिटिंग को थोड़ा बढ़ा लिया है। तो इस तरह से जो हमारी आस्तीन की फिटिंग होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो चलिए आगे समझ लेते हैं हमें क्या करना है। तो दोस्तों हमने जिस तरह से यहाँ पर आस्तीन की मार्किंग की है, बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। दोस्तों कटिंग करने के बाद हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से फ्रंट में, आपने देखा होगा हमने आर्म होल का जो राउंड लिया था ज़्यादा लिया था और बैक में हमने आर्म होल का जो राउंड था वो कम लिया था। तो उसी के राउंड में ही आस्तीन को फिट करना है। तो हमें जो फ्रंट का जो राउंड ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट में जो आस्तीन का फ्रंट पार्ट होगा वहाँ पर हम हल्का सा राउंड ज़्यादा लेते हुए कटिंग करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आगे हमें किस तरह से करना है। फिलहाल यहाँ पर आप मार्किंग के अकॉर्डिंग आस्तीन की कटिंग कर लें। तो देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने राउंड के हिसाब से, यहाँ पर मार्किंग के हिसाब से आस्तीन की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम समझाने वाले कि आगे आपको किन बातों का ध्यान रखना। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप आस्तीन को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए जमा लें और मार्किंग कर लें। अब जो मार्किंग आपको कपड़े पे दिखेगी, तो देखिए जो मार्किंग वाला हिस्सा है इसे हम फ्रंट पार्ट कंसीडर करते हैं और बैक पार्ट में हम यहाँ पर आस्तीन पट्टी के लिए कट लगाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमें आस्तीन पट्टी के लिए कट लगाना है। तो जो मार्किंग आई है कपड़े पे उससे करीब आधा इंच और अंदर की ओर करते हुए आप यहाँ पर सीधे स्केल की मदद से मार्किंग कर लें। अब दोस्तों हमें आस्तीन पट्टी के लिए कट लगाना है। तो आप यहाँ पर क्या करें, करीब 5 इंच का आप यहाँ पर आस्तीन पट्टी के लिए कट लगा लें और यहाँ पर आस्तीन पट्टी हम बनाने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में किस तरह से शेप देंगे दोस्तों, ये कट लगाने के बाद हम आपको समझाते हैं। तो ये देखिए हमारा कट कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों जो फ्रंट पार्ट में हमने आर्म होल की जो कटिंग ज़्यादा की थी, तो उसी को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हम आस्तीन में भी हल्का सा राउंड ज़्यादा लेते हुए कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों, अगर आप न्यू लर्नर हैं तो आप मार्किंग करें, उसके बाद ही आप कटिंग करें। ऐसा करने से दोस्तों जो आपकी कटिंग होगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होगी और आपकी कटिंग में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो पहले आप मार्किंग करें और आपका शेप देख लें कि आपने जो मार्किंग की है बिल्कुल सही तरीके से की या नहीं की है। तो इसी हिसाब से आपको मार्किंग करना है और फ्रंट पार्ट के लिए आपको कटिंग कर लेना। तो इतनी कटिंग आप एक्स्ट्रा कर ले ताकि आप फ्रंट पार्ट में आस्तीन को आसानी से अटैच कर सके। तो दोस्तों इतनी कटिंग होने के बाद जो आपकी आस्तीन की कटिंग हो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और आप यहाँ पर सेंटर के लिए मार्किंग करते हुए, ताकि जब हम आस्तीन की स्टिचिंग करें तो हम सेंटर से सेंटर को मिला सके। जो हमने शोल्डर में भी हमें कट लगाएंगे वहाँ से हम आस्तीन के सेंटर को और शोल्डर के सेंटर को मिलाते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो आप यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर ले। तो आप देखिए दोस्तों हमारी जो आस्तीन की कटिंग है बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। चलिए दोस्तों, आस्तीन की कटिंग होने के बाद हम शोल्डर की कटिंग करने वाले, तो यहाँ से मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए कपड़ा ज़्यादा नहीं है, यहाँ से हम शोल्डर की कटिंग नहीं कर सकते। तो हम अदर साइड से यहाँ पर शोल्डर की कटिंग करेंगे। और दोस्तों हम यहाँ पर डबल शोल्डर की कटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों डबल शोल्डर की कटिंग करने के लिए आप यहाँ पर कपड़े को डबल रखें। उसके बाद आप यहाँ पर शोल्डर की कटिंग करने के लिए कपड़े को फोल्ड कर लें, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए आप इस तरह से यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर लें। यहाँ से हम यहाँ पर शोल्डर की कटिंग करके आपको बताएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद दोस्तों आपको शोल्डर का जो मेजरमेंट था आपको याद होगा 18.5 इंच था, जिसका हाफ करने पर आ जाएगा 9.25 इंच। तो यहाँ से आप मेज़र कर ले 9.25 इंच और 5 इंच सिलाई मार्जिन 9.5 और हल्का सा आप एक्स्ट्रा रखते हुए कपड़े को फोल्ड करें। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए जमा लिया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग किस तरह से करेंगे, चलिए दोस्तों हम आपको समझा देते हैं। दोस्तों अब हम शोल्डर की मार्किंग स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि आपको मार्किंग किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर गले के लिए मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों आपको याद होगा हमने गले में 3.25 इंच पे फ्रंट में मार्किंग की थी। तो आप यहाँ पर 1/4 इंच बढ़ा ले और 3 इंच पे मार्किंग करें। हमेशा आपको ऐसा ही करना है, फ्रंट में जितनी भी गले का मेजरमेंट हो उसे आप 1/4 इंच बढ़ाते हुए बैक में गले के लिए मार्किंग करें। तो देखिए यहाँ पर 3 इंच पे हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई के लिए मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से आपको ये देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ से आपको 1.5 इंच गले को डाउन करना है और 6 इंच चौड़ाई का हम शोल्डर कटिंग करने वाले। तो आप यहाँ पर गले की चौड़ाई और शोल्डर की चौड़ाई के लिए मार्किंग कर ले। तो ये देखिए 6 इंच तो हमारे शोल्डर की चौड़ाई के लिए हो गया है और 1.5 इंच हमें गले को डाउन करते हुए मार्किंग करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने गले को 1.5 इंच डाउन करते हुए मार्किंग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी मार्किंग करने के बाद ये देखिए हमने 1.5 इंच गले को डाउन कर लिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो 6 इंच
हमने जो शर्ट चौड़ाई के लिए मार्किंग की है उसे आप पूरे फ्रंट शोल्डर के कपड़े पे आप कर लें। अब आपको क्या करना है दोस्तों, शोल्डर के जो मेजरमेंट था 18.5 इंच था, हाफ करने पे 9.25 इंच और 5 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से आप 9.5 इंच पे शोल्डर के लिए मार्किंग कर लें और हल्का सा आप यहाँ पर 4 इंच चौड़ाई रखें, क्योंकि 2 इंच तो हमारा शोल्डर डाउन हो गया था। तो इस तरह से यहाँ पर आप 6 इंच में से 2 इंच कम करते हुए 4 इंच शोल्डर की चौड़ाई रखें। जो ऊपर से हमने ये देखिए, जब ऊपर की आप मार्किंग करें तो हल्की सी मार्किंग आप ऊपर से बाहर निकालते हुए करें। ये इस तरह से, ये देखिए आप हल्का सा स्केल को ऊपर से राउंड में ले लें और फिर इस तरह से शोल्डर की मार्किंग करें। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो हमने ऊपर से जो फ्रंट से जो शोल्डर अटैच होगा, ये देखिए उसकी हम यहाँ पर मार्किंग कर ली थी, उसे मिला लें आप और शोल्डर के गले में राउंड में मार्किंग करते हुए आप यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग को कंप्लीट करें। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर शोल्डर की कटिंग अलग से कर सकते हैं। तो इसके बाद इस तरह से जो हमारी शोल्डर की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। तो चलिए दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पर हमने शोल्डर की मार्किंग की है, मार्किंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि हम किस तरह से अलग से शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियो में हमने आपको बताया कि हम किस तरह से बैक के साथ ही शोल्डर की कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के शोल्डर की कटिंग का भी वीडियो देखना तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जाकर इस तरह के शोल्डर की कटिंग का भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि शोल्डर कटिंग करने के बाद यहाँ पर फ्रंट से अटैच करने के बाद किस तरह से दिखेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।